नमस्ते मैम। नमस्ते। आप सब जुड़ जाएं तब मैं शुरू करूं। और आप अपने वीडियोस ऑन कर दीजिएगा। मैम प्रणाम। नमस्कार आप सभी को। प्रणाम मैम। खुश रहिए। हाँ मैम। मुझे ये नहीं पता कि आप कितने हैं, कितने कैंडिडेट मैम हैं? 8 बच्चे। 8 है। अच्छा जी मैम। अच्छा, तो अभी मेरे ख्याल से जी प्रणाम मैम। 5 लोग। 5 हैं। हाँ जी, नमस्कार। तो मैं 2 मिनट देख लेती हूँ कि कॉल भी आ रहे हैं। जी मैम। और तब तक मैं आलोक जी शायद बोल रहे हैं इस समय, तो मैं जी आलोक मैम। जी आपसे ये, आप लोग का वीडियो ऑन हो सकता है क्या? जी मैम। हाँ करिए। हाँ आलोक जी, ये जरा बताइएगा कि किस किस टॉपिक पर आपके इस पर चर्चा हो चुकी है। मैम सिलेबस में जो है काफी चीजों पे डिस्कशन हो चुका है। वैसे मुझे एक बार बताएं, क्योंकि मैं मैम बता रहा हूँ काफी आपको। इधर कुछ काफी टाइम से मैं जोड़ नहीं पाई, क्लासेस ले रही थी, तो इस जरिए मैं देख नहीं पाई। तो यदि मुझे आप बता दें कि किस किस टॉपिक पे आपसे चर्चा हो चुकी है,
तो अच्छा रहेगा। मैम जैसे ये यूनिट फर्स्ट में मतलब ये हिंदुस्तानी म्यूजिक रिसर्च इन म्यूजिक में ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन रिसर्च इन म्यूजिक में मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। नहीं, वो तो मैम हो गया। मैं ये जी पूछना चाहती हूँ कि किस टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है, हाँ मैम वही खास बता रहा हूँ और मैं। देखिए टॉपिक्स। मैम ये देखिए मैन्युस्क्रिप्ट एंड बुक्स इस पे हो चुका है, हाँ। और इसमें फिर हुआ है ये इसमें फर्स्ट यूनिट में, और ये स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज में ओरल ट्रेडिशन हो चुका है मैम। ग्रामोफोनिक्स ये पूरा वो हो चुका है मैम। इसमें आप फर्स्ट यूनिट में देख लीजिए इसको, जर्नल्स एंड मैगजीन्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, फोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। हम्म। मैम इन सब पे थोड़ा सा फोकस आप कर दीजिए। ये जो म्यूजिक से रिलेटेड है चीजें। मैम ये श्रुति स्वर पे सब लगभग सभी पे हो चुके हैं मैम। श्रुति सभी। स्वर मूर्छना और मैम ये जो सारना वाला टॉपिक है ये भी डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। अच्छा, इस जी। तरह संगीत थियोरेटिकल में चीजें शोध, काफी हो चुकी हैं। जी मैम संगीत जी में शोध, वाद्यों के प्रकार। हाँ 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 हाँ। जी मैम, सब पे हो इन चुका सब है मैम। पे हो चुका है। अच्छा, गमक वोकल को और तान के वोकल को प्रकार। लेके क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर स्पेसिफिकली वोकल को देखें तो? मैम हम लोग वोकल से ही हैं टोटल, तो सभी बच्चे वोकल से ही हैं यहाँ पे। नहीं तो नहीं नहीं, किस और मतलब कोई खास ऐसा टॉपिक जो वोकल को रिलेटेड हो, ऐसे कोई खास चीजें हुई हैं आपका? जैसे मेरे मेरे ख्याल से आपका ये क्या संगीता जी ने कौन सा टॉपिक लिया था? 2-3 मैम टॉपिक हो म्यूजिक चुके थेरेपी हैं। भी हो चुकी है, म्यूजिक थेरेपी हाँ पे हो गया थेरेपी, है। हाँ थेरेपी हो गई है। और जो वोकल के रिसोर्स पर्सन है उन्होंने क्या क्या लिया है? सिलेबस तो काफी कुछ कवर हो चुका है, मुझे तो नहीं लगता कुछ बचा होगा। मैम वोकल से रिलेटेड नहीं हुआ है अभी, वोकल से रिलेटेड मैम नहीं हुआ है। हाँ वोकल में क्या बचा हुआ है बस जो बताइए। डेफिनेशंस जो ये गमक और तान मूर्छना इन सब में हुआ है। गायन जी शैलियों के बारे में मुझे लग रहा है नई बात हुई है अभी। हाँ, यही मैं पूछना हाँ चाहती थी कि थ्योरेटिकल काफी हो चुका होगा। जिस मैम है उसमें हम लोगों बेटा? को सिलेबस के हिसाब से चलना होगा ना। हाँ नहीं नहीं, सिलेबस तो है ही है, सिलेबस के जी हिसाब से तो चलना ही होगा। तो सिलेबस में गायन शैलियां नहीं है? जी मैम। आप आपका ये देखिए, आपके वीडियोस मुझे ऑन चाहिए, वीडियोस मुझे ऑन चाहिए। आपकी शक्लें हैं, अच्छी अच्छी शक्ल तो मुझे दिखाई पड़नी चाहिए। तो नहीं नहीं तो मैं भी हो जाती हूँ पर्दे में। मैम आप भी दरअसल पर्दे में, मैं भी सब पर्दे में। तो सब फिर हम लोग सब सबका ही वीडियो लगभग ऑफ ही रहता है, वो सिर्फ हम लोग नहीं सुनते नहीं रहते हैं। नहीं 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 जो भी नहीं, दिस क्वेश्चन इज आता है। नॉट, नहीं दिस इज नॉट गुड। वीडियो ऑफ रखने का कोई पॉइंट नहीं है। मीन्स इररिलेवेंट लग रहा है अगर आपको, तो वो फिर उसके उन बातों की चर्चा बेकार है, अगर आपको उसके लिए समय नहीं है तो। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं। तो अविनाश जी, आपके वीडियोस ऑन चाहिए मुझे। ये राजेश जी और अरमान है, क्या नाम है इनका? आप सबके वीडियोस ऑन चाहिए, और नहीं तो फिर आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें, सभी जगह से होंगे हमारे कैंडिडेट्स कि सिर्फ कानपुर से हैं? श्रुति नहीं जी मैम, लखनऊ से भी। लखनऊ से भी हैं आज? लखनऊ कानपुर दोनों हैं। मैम मैं अभी इलाहाबाद से हूँ। अभी जी, इलाहाबाद मैं से भी हैं? इलाहाबाद से। जी मैम। कौन है? आलोक कुमार।
आलोक, अच्छा। तो सभी अच्छी जगहों से आए हुए सब हमारे कैंडिडेट्स हैं। तो कुछ क्या गायन शैलियों पे चर्चाएं नहीं हुई हैं? गायन शैलियों पर क्या शोध नहीं हो सकता है? मेरा एक मतलब एक ये प्रश्न है। श्रुति जी बताइए। क्या मैम गायन ध्रुपद पर? शैलियों पे रिसर्च हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट म्यूजिक पर भी बहुत सारी रिसर्च अभी बाकी है, कुछ ऐसे कोरिलेट करके भी बहुत सारी रिसर्च हो सकती है। बट अभी तक हमारी जो मैम क्लासेस हुई हैं वो मुझे नहीं लगता, कुछ कुछ ही क्लासेस ऐसी थी जहाँ पे हमें ये सीखने को मिला कि यहाँ ऐसे कुछ रिसर्च के भी पर्टिकुलर हम बात कर सकते थे। ऐसा अभी तक हमने जो हमारा सिलेबस था हमने वही पढ़ा है अभी तक। सिलेबस जो आपका है वो सारी चीजें कवर कर नहीं रहा लग रहा। मैम सिलेबस जैसे कि है मेरे पास, जैसे कि रिसर्च इन म्यूजिक था, 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में मैन्युस्क्रिप्ट, जर्नल, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, कॉइन्स। मैम आई थिंक मोस्टली ठीक जितने है। भी टॉपिक्स हैं ये कवर हो चुके हैं। हाँ। और मैम सेकेंड पार्ट जो हमारा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, इसमें भी सर्च होती है जो अभी लास्ट टाइम हमारी क्लासेस हुई थी। इसमें ये डिस्कशन हो चुका है, म्यूजिक थेरेपी भी हो चुका है। तो लाइट म्यूजिक, ठुमरी, दादरा, ये सब भी हो चुका है मैम। 2 पार्ट अच्छा में है मेरे पास, ये है इसका सिलेबस। अच्छा। तो ये आई तो थिंक मैम जी। मतलब सेमी क्लासिकल भी चर्चा हो चुकी है, ध्रुपद वगैरह की भी चर्चा हो चुकी है, ख्याल की भी चर्चा हो चुकी है, यस मैम। गायन यस मैम शैलियों की। जी। तो क्या आप समझते हैं कि इनमें कुछ अभी शोध बाकी है इन गायन शैलियों में? आपको कोई प्रश्न ऐसा उठता है कि किसी क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? कुछ आपको मन अभी इतना जो आपका हो चुका है सारा कोर्स, सारे ही आप कह रहे हैं टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। तो जब कवर हो चुके हैं तो कोई चीज तो आपके दिमाग में आई होगी। श्रुति बताइए कि कहाँ पर हमें कुछ मैम उसमें मिलता है। मैम अभी हम लोगों ने फोक के विषय में कोई भी चर्चा नहीं करी है। गायन शैलियों में ध्रुपद पे, ख्याल पे, ठुमरी पे तो चर्चाएं हुई हैं, फोक के बारे में चर्चा हम लोगों ने नहीं करी है अभी। तो और मैम थोड़ा सा इंटरेस्ट है फोक में रिसर्च करने का, तो मैम उसमें हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे चीजें देख सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ गाइड कर दीजिए हम लोगों को। आपका जो ठुमरी की चर्चा हुई है, मान लीजिए ठुमरी में आपने जो किया, हमारे किस रिसोर्स पर्सन ने आपको बताया है, क्या मुझे मैं जान सकती हूँ? मैम आकांक्षा मैम ने गायन शैलियों पे चर्चाएं की थी। तो मैम एक क्लास मैंने मिस की थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने अभी सुनी नहीं है। उसमें शायद से उन्होंने बोला था कि वो करेंगी ठुमरी पे चर्चा, क्योंकि ध्रुपद पे उन्होंने करी है और ख्याल पे वो तो हम लोगों ने सुना था। और फोक पे बिल्कुल भी चर्चा एज इट इज नहीं हुई है, तो उस पे ठीक है। तो यदि ठुमरी पे चर्चा हुई है तो मैं जान सकती हूँ कि किन्होंने ठुमरी पे चर्चा सुनी है, तो वो कुछ इसको मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या वो जान चुके हैं, और उसमें किसी खास ठुमरी गायक के ऊपर कुछ आप रिसर्च करने के लिए कुछ आपको लगा ऐसा कि इन पे रिसर्च किया जाए? कोई कोई कैंडिडेट्स क्या आप मुझे ये बता सकता है? किसी को विचार आया? अभी तो कोई नहीं बोला। जैसे बनारस, उन मैम ने, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, उन्होंने ठुमरी बताई थी कि कहाँ कहाँ के कौन कौन से अंग की ठुमरियां हैं, पूर्व अंग की, पश्चिम अंग की और बनारस की। तो अगर हम लोग बनारस अंग की बात करें तो हमारी प्रख्यात गायिका श्रीमती गिरजा देवी जी हैं, उन पर भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, और उनके जीवन शैली के बारे में जानने का कुछ अवसर अगर हम लोगों को और अच्छे से मिले, क्योंकि जो भी हम बुक्स में उनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं उससे तो हमें नहीं लगता कि हम लोग बहुत कुछ उनके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि वो हमारे
शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत की काफी अच्छी, मतलब अच्छा कहना तो हम लोग बहुत छोटे हैं इन सब चीजों के लिए, जैसे लेकिन उनके बारे ठुमरी में पर, जाना। हाँ, ठुमरी पर यदि चर्चा करते हैं तो हमारा जो वहाँ जो हम उसका उद्गम है ठुमरी का, वो हम कहाँ मानते हैं? आप कुछ कुछ आप लोग इंटरेक्टिव रहिए तो मुझे लगता है कि ज्यादा हम लोग अच्छी चर्चा कर पाएंगे और उसमें कुछ तथ्य निकल पाएगा। जो हम उद्गम मानते हैं ठुमरी का, वो कहाँ से मानते हैं? हम लखनऊ से, लखनऊ और घराने की ठुमरी, बनारस। और पंजाब अंग से भी है मैम ने, उद्गम है बेटा? मैम पंजाब अंग से भी बताया था ठुमरी का। हाँ, नहीं, हम अगर उद्गम मानते हैं, अगर उद्गम मानते हैं तो हमको उसमें बनारस ही जाना पड़ेगा। बनारस से ही उठ करके ठुमरी जगह जगह पहुंची है, वहां के गायकों ने उसको फैलाया है। तो ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि बनारस जो है वो उद्गम आप उसको माने। और जो ठुमरी हम मानते हैं नृत्य के लिए, वो ठुमरी काफी बाद में आई है और वो लखनऊ में है, लखनऊ की ठुमरी है नृत्य के लिए। जो ठुमरी, बंदिश की ठुमरी जिसको आप कहते हैं, तो बंदिश की ठुमरी मतलब उसका चलन जो है वो थोड़ा सा 3 ताल वाला रहता है, 1 ताल वाला रहता है। कभी कभी आपको महसूस होगा वो ख्याल गाया जा रहा है, मगर वो ख्याल नहीं होता है, वो ठुमरी ही होती है। बिंदादीन महाराज और बहुत सारे ऐसे रहे। तो एक तो लखनऊ की ठुमरी पर खास एक रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, सिर्फ लखनऊ की ठुमरी अगर देखा जाए तो रिसर्च हो सकता है, वहां के गायक पुराने और उनके इंटरव्यूज। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे संगीत में, थ्योरेटिकल बहुत है, प्रैक्टिकली आप लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करिए कि वो प्रैक्टिकल काफी हो, काफी हद तक हो, आपके पास इंटरव्यूज हो और वो आपके पास रिकॉर्डेड हो, और इस तरह की चीजें करने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ किताबों में ही रहे, आपके सिर्फ लिखने में रहे, ऐसा ना हो। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में भी सामने आए चीजें, और सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में बंद करके ना रहें। तो एक अभी जो आप देखेंगे, और जो बनारस की ठुमरी है वो आपकी गंभीर ठुमरी, जिसको जत में ज्यादा गाया जाता है, जत ताल में, उस तरह की ठुमरी हमेशा से रही है। और बहुत पहले वो ख्याल से ही निकली हुई चीज है, तो इसलिए वो ख्याल की गायकी भी वहां मौजूद थी, तो उससे वो निकल के आई है ठुमरी। और यदि वो पंजाब गई है तो यहीं से गई है, बनारस से ही गई है ठुमरी पंजाब। तो वो पंजाब की ठुमरी तो नेचुरली उसकी वो फ्रेग्रेंस वो होगी जो पंजाब में के फोक में थी, टप्पा और उसके फोक में थी, वही उसकी वो खुशबू वहां पर मिल गई। और उसी की तरह की गायकी थी वहां की, तो इसलिए वो छोटी छोटी तानों के साथ रहती है। मगर जो मीरों के साथ जो ठुमरी रहती है अधिकतर, वो बनारस की ठुमरी रहती है, और इधर आपकी लखनऊ में भी रहती है। लेकिन और अधिक गंभीर जो ठुमरी देखी गई है वो बनारस की ही ठुमरी है। महादेव प्रसाद जी है, उसके सिद्धेश्वरी देवी और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनकी आप रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट करके और उसको, मतलब बनारस की ठुमरी पर अलग चर्चा, पूरी तरह से कंप्लीट चर्चा हो, और या कोई आप रिसर्च करें तो वहां के ही गायकों को पुराने लेकर के और उनके रिकॉर्डिंग्स, या उनके बच्चे जो उनके शिष्य, उनसे आप रिकॉर्डिंग्स लेकर के और उस पर गहन अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसा ही फोक की बात है तो हमारे उत्तर प्रदेश में के फोक पर भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, काफी हुआ है, और यहाँ चर्चा नहीं हुई होगी लेकिन हुआ तो जरूर होगा। उसको देखें कि हमारे यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है,
इसको देखा जाए और किस शैली पर आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के वो जन्म से लेकर के तो मृत्यु तक के सारे गीत हैं, और इसको कैसे संस्कार गीत हैं, वो सारे गीतों को इकट्ठा करना और कहाँ कहाँ कौन से गायक हैं, बहुत इंटीरियर में जो गा रहे हैं बजा रहे हैं उनको, और कौन से वाद्य उनके साथ यूज हो रहे हैं, इन सबको लेकर के भी अच्छा अध्ययन हो सकता है। और साथ ही रिकॉर्डिंग्स भी, साथ ही आप जो करें, जो इसके ऊपर रिसर्च करें, वो भी उसमें अपने रिकॉर्डिंग्स सम्मिलित करें। तो इधर जो अवध के शैली है, इसको आपको अभी और देखना है, नए बच्चों ने कम देखा है इसको। जैसा श्रुति ने भी कहा कि कुछ नए चीजें निकल के आनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, और जो पुराने गीत थे वो खोने ना पाए, और संस्कार गीत उनके ऊपर आप कुछ शोध कर सकते हैं। और ध्रुपद पे तो हो ही चुका होगा। मैम काफी हुआ है ध्रुपद। हमारी ही यूनिवर्सिटी में ध्रुपद पे बहुत काम हो चुका है, तो उस गायन शैली को उठाने का तो मतलब या तो उसका एक बिल्कुल ही विभिन्न पक्ष लिया जाए जो बिल्कुल ही छुआ ना गया हो। ऐसा कौन सा पक्ष हो सकता है? कहाँ गए आयुष? ऐसा कौन सा पक्ष हो सकता है जिसपे कुछ किया जाए? आयुष कहाँ गए? नहीं मैम, अभी थे, लेकिन अभी थे, पता नहीं कहाँ गए। आयुष का कुछ और नाम लिखा हुआ है क्या? मैम वो अविनाश है, अविनाश और आयुष 2 लोग हैं। नहीं तो है नहीं शायद इसमें। आयुष नहीं है मैम जी। आए थे, है नहीं। ध्रुपद से रिलेटेड एक आया था, इनिशियल बंदिशों को लेकर शायद ध्रुपद पे वो एक में डिस्कस कर रहा था। और अभी ध्रुपद पे लास्ट सेशन में प्रिया मैम है, वो भी दरभंगा घराने पे ही रिसर्च कर रही हैं, वो कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो फिर उस पे करने का कोई मतलब नहीं है अभी। और इन टॉपिक्स के अलावा ये जो ये है, आपने टेक्नोलॉजी को भी देखा होगा, वो उस पे चर्चा हुई है? टेक्नोलॉजी पे चर्चा हुई है श्रुति? जी मैम हुई है। जी मैम। अच्छा, कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम म्यूजिक में ला रहे हैं और किस तरह से उसमें करें, और रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। जी मैम। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स जो हैं शुरू हुई थी किस तरह से, और अब कैसे 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 उनमें वो हो रहा है, अंतर आ रहा है, और किस तरह से हमें करनी चाहिए। और खास करके हम अगर चर्चा करें तो हमारे क्लासिकल को लेकर के तो इतना नहीं, अगर हम सेमी क्लासिकल और फोक और इसको अगर रिकॉर्डिंग्स को और बेहतर करें, कि जैसा कि हम अपने और लाइट म्यूजिक में देखते हैं कि काफी बेहतर रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अगर फिल्म म्यूजिक को ले लें तो फिल्म म्यूजिक में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स इतनी अच्छी होती हैं, उसके स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं, तो हम इधर जो अपने ठुमरी या फोक में और थोड़ा सा बेहतर कैसे हम ला सकते हैं, उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये लाइव चीजें हैं। अब लाइव में हम किस तरह के बातों को करेंगे, और ये आप देखिए कि लाइव जो म्यूजिक आजकल जो चल रहा है, इसमें भी बेहतर किस तरह से प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, और क्या ये हमारे लिए अब बहुत रेलेवेंट है। इन चीजों को लेकर के भी चर्चा हो के वो रिकॉर्डिंग्स टेक्निक में, और साथ में लाइव जो हम करते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस, उनमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। साथ ही साथ मतलब वो जो हॉल्स में होता है और जो लाइव रिले होते हैं, उसमें किस तरह से हम कर सकते हैं, और स्पेशली स्टूडियोज का और लाइव का, दोनों का हम कैसे प्रेजेंटेशंस और किस किस तरह से इसको इंक्लूड कर सकते हैं,
तो क्लासिकल से लेकर के लाइट तक के रिकॉर्डिंग्स किस तरह चलेंगे या लाइव कैसे चलना चाहिए, उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब पिछले 2 साल से तो आप लोग ऑनलाइन ही ज्यादा हैं। तो इसमें ऑनलाइन भी क्या हर ऑनलाइन सुना जा सकता है, क्या नहीं सुना जा सकता, और उसमें क्या क्या किस तरह से कमियां रही हैं। तो टेक्नोलॉजी को लेकर के भी हमारे इसमें काफी गुंजाइश है नई चीजों को लेकर के, कि हम कंप्यूटर्स और इन सब को लेकर के कैसे काम करें, और साउंड को लेकर के कैसे काम करें। साउंड इंजीनियरिंग किस तरह से सहायक है हमारे लिए और कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि इस पे म्यूजिशियंस बहुत कम ध्यान दिए हैं, और थोड़ा सा इस पे और करने से अच्छा होगा। और आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ रह गया हो, कोई चीजें, इस पे चर्चा करें। आपके बहुत सारे तो टॉपिक्स हो चुके हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स की बात अगर आप करते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा काम हो चुका है। कुछ नई बात अगर आपके दिमाग में आ रही है तो मैं उसकी कोई आपको कर सकूं, अगर उसमें हेल्प आपकी, तो बताएं। मैम जैसे अभी आपने ठुमरी की बात करी, ठुमरी के कलाकारों की, तो जैसे अभी मेरे दिमाग में आया कि जैसे बिरजू महाराज जी की ठुमरियों और बिरजू महाराज जी पे देखना चाहिए कि क्या काम हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सी ठुमरियां बनाई, और उनके वो शायद बिंदादीन महाराज वगैरह की तो हो चुकी होंगी, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो किया है, उस पर काम बिल्कुल हो सकता है। पर्सनैलिटीज जो अभी जस्ट हमारे बीच से चली गई हैं, उनपे जी मैम। काम तो, हाँ उनपे काम हो सकता है, किया गया होगा, लेकिन अभी और बाकी होगा बहुत कुछ। उन्होंने लगातार करते रहे हैं हम लोग। मैम और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारा काम होता है, तो हम कितनी यूनिवर्सिटीज का काम या कितना, क्योंकि मैम शोध गंगा भी एक बहुत बड़ा साइट है, हम खोल के बैठते हैं तो शायद हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत इसलिए भी आ रही है। तो हमें कितनी यूनिवर्सिटीज को रेलेवेंट करना है कि वहां पर हमारे टॉपिक से रिलेटेड काम ना हुआ हो, ऐसा कुछ हमारी यूनिवर्सिटी का तो हम देख सकते हैं। आज तक बेटा हम लोग सिर्फ रिसर्च ही कर रहे हैं, वापस से ही हम लोग उसको सर्च करते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो ना हुई होगी। हाँ मैम, बट वो आजकल ना वो प्लेगरिज्म एक जो चीज है कि मतलब हर चीज को वो नहीं, आपका अपना जो मौलिक काम होगा वो कभी भी दूसरे के जैसा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। मतलब टॉपिक हो सकता है, टॉपिक हो सकता है बस, बट टॉपिक भी आप अपने मौलिक विचारों से तो आप अलग कर सकते हैं ना, थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। और साथ ही मतलब अलग से आप लोग टॉपिक की जब चर्चा करेंगे, जब आपका अपना इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है ना, किसी का थोपा गया टॉपिक नहीं होना चाहिए। आपका अपना इंटरेस्ट बहुत मायने रखेगा कि आपको, और दूसरा कि मैं ना, मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल साइड पर बहुत ध्यान दें और उसके ऊपर काम करें। और वो मतलब लिखा गया है तो लिखा गया है कि, और वो क्या पन्ने भरना ही सब कुछ नहीं है कि इतने पन्ने आपको भरने हैं, मिनिमम पे रहिए। और आपके जो ये हैं यूएसबी में, अपने पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव उसमें ले करके आप सारी इंटरव्यूज, सारे गीत और गजलों पर भी लेकर के काम करिए भाई। बहुत है, मेरी एक बार चर्चा हुई थी किसी विद्वान से, दिल्ली के प्रोफेसर से, तो उन्होंने बल्कि कहा कि आप ये कोर्स बन रहा था, तो जब ये सिलेबस बन रहा था एमए को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बिल्कुल भी ठुमरी, दादरा, गजल, भजन और इसको बिल्कुल ही हटा दिया उन्होंने।
तो मैंने कहा इसके बिना आप संगीत को पूरा समझते हैं क्या? पूर्ण क्या समझा जा सकता है इन गायन शैलियों के अलावा बिना? तो क्यों कह रहे नहीं, वो तो कुछ भी लोग गाते रहते हैं, उसमें कुछ भी करते रहते हैं, और उसमें क्लासिकल कहाँ है? हमने कहा देखिए, अंदाज, गाने के हर चीज के अंदाज दो हो सकते हैं। सिर्फ हम ख्याल को, ध्रुपद को ही अगर क्लासिकल मानते रहे तो वो ख्याल भी नहीं आता। अगर ध्रुपद को ही हम क्लासिकल मानते रहते तो समय के परिवर्तन के साथ साथ हर चीज होती है, तो वो हम ख्याल भी नहीं करते, क्योंकि उसको पहले तो माना ही कहाँ गया था, कुछ माना ही नहीं गया था। हम ख्याल को अपनी जगह रखें, ध्रुपद को अपनी जगह रखें, ठुमरी दादरा को भी हम ना माने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम टीचर्स होकर के ठुमरी दादरा को भी नहीं मानते, मतलब ये भी एक कमाल की बात है। तो रागों पे ठुमरी हैं, अगर हाँ रागों से हम उसके पास के रागों में शिफ्ट करते हैं भाव प्रधान शैली होने के कारण, तो क्या वो गलत है? क्या कोई भी ठुमरी दादरा गा सकता है? क्या कोई भी क्लासिकल बेस गजल को बना सकता है, कंपोजिशन कर सकता है क्या, यदि उसका गहन अध्ययन रागों का नहीं हो तो? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब तक ध्रुपद ख्याल या ख्याल अच्छी तरह से नहीं गायकी की गई है, तब तक ठुमरी को आना मुश्किल होता है। जैसा आज भी आप देख रहे हैं कि ठुमरी जो है वो उस तरह से नहीं चल पा रही है जिस तरह से ख्याल, या गाई भी जाती है, करी भी जाती है तो ख्याल की तरह करी जाती है, तानों के साथ की जाती है। क्या ताने ठुमरी में लेना उचित है? कभी नहीं। इसकी चर्चा मेरी बड़े संगीतज्ञों से, बड़े गायकों से, अप्पा जी से हो चुकी है। तो ये तानों के साथ गाई जाने वाली चीज ठुमरी नहीं होती। भाव प्रधान शैली है, उसमें तोड़ना मरोड़ना जबरदस्ती नहीं होता। इसी तरह से गजल की चीज को कहा जाए तो भाव प्रधान, शब्द प्रधान चीजें हैं, तो उनपे भी बात होनी चाहिए, उनको भी स्टडी करना भी जरूरी है। और उस पर भाव तो तभी आएगा जब आपका स्वर आ चुका होगा, वो नेक्स्ट चीज होती है, भाव पहले नहीं आता कभी। जब तक आप स्वर में परिपक्व नहीं होंगे तब तक भाव नहीं आएगा। तो रस भाव इन सब पे बहुत चर्चाएं भी हो चुकी हैं, इन पे काम भी हो चुके हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर शैली को लेकर के भी आप आगे काम कर सकते हैं। लाइक आप सेमी क्लासिकल को लें तो उसमें गजल भी आती है, उसमें भजन भी आता है। क्यों, क्या पंडित जसराज भजन नहीं गाते थे? क्या पंडित भीमसेन जोशी भजन नहीं गाते थे? श्रीमती किशोरी अमोनकर जी भजन नहीं गाती थी? यहाँ तक कि प्रभा अत्रे जी गजल भी गाती, गाना छोड़ दिया वो बात अलग है। तो वो चीजें जो हैं आपको ये देखना होगा। अब इतने बड़े बादशाह हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, सभी चीजें जो राग बेस्ड थी, सभी चीजें गाते बजाते सुनते समझते थे। तो दिमाग को खुला रखना पड़ेगा किसी भी रिसर्च के लिए, और जिस पर भी आपको पसंद आता है और ये रिसर्च किया जाए, और रिसर्च को यूटिलाइज, मतलब उसको उस पर चर्चा भी हो कि आप किस टॉपिक पे आप करने जा रहे हैं, वो विद्वानों से चर्चा भी करें, क्या ये सही रहेगा या किसमें कुछ हो सकता है। कुछ तो दिमाग आपका, बहुत सारे विद्वानों ने आपके साथ बातचीत की है, तो जरूर आपको दिमाग में आने लग गए होंगे, 4-5 टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिए होंगे, और काम करें। बहुत आजकल तो बहुत लाइब्रेरीज भी हैं, कुछ मैटर की कमी नहीं है लाइब्रेरीज के अलावा भी। बात यहाँ पर आती है कि किसी का ग्रंथ देख करके, उसकी चीजें देख करके और लोग लिखना शुरू कर देते हैं, वो ना करेंगे। और आपको भूमिका तो रखनी पड़ेगी, तो पहले से आप जो है कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ती हैं। कोई भी अगर हमने किसी का कोई राग नहीं सुना हुआ है कभी,
सिखाया नहीं गया है, तो हम बिना रेफरेंस के कैसे गाएंगे? इसी तरह बिना रेफरेंस के आप लिखेंगे कैसे? होता तो है ही है, कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, उसी को देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी को हम वो करते हैं कि ये हाँ अच्छा ऐसा कुछ, मगर ऐसा है तो, लेकिन मेरे विचार से यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। आपको मनन करना पड़ेगा, कुछ उस टॉपिक पे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, और फिर उसके उपरांत आप अपने कुछ चीजों पे मनन करेंगे कि हमने ये जो किया है काम, चर्चाएं की हैं, रिकॉर्ड करके आप अपने पास चर्चाएं रखें, और फिर आपको ये समझ आएगा कि अब हम इसमें क्या घुस सकते हैं। तो बहुत सारे आपको टॉपिक्स तो करे कराए मिलेंगे, अभी तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत अब तक काफी, मेरे ख्याल से इधर 20 सालों में, 25 सालों में तो बहुत रिसर्च हो चुका होगा, तो ऐसा कोई भी टॉपिक बचा नहीं होगा जिस पे चर्चा और रिसर्च ना हुआ हो। और टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल अपडेट है वो कुछ रह रही होगी, उस वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करें तो अच्छा है। और ये हमारे जो गायन शैलियां हैं, गायन शैलियों में जो अभी फोक की बात भी जैसे श्रुति ने किया है, तो फोक पे भी हमारे अपने इधर के प्रदेश की ठुमरी, ये इस पे ठुमरी भी तो हमारा फोक है ना, एक्चुअली फोक से ही वो लिया गया चीज है सारी। तो और हमारे ही फोक और ठुमरी, इन सब का इस्तेमाल फिल्मों में भी हुआ है, बहुत अधिक इस्तेमाल हुआ है। तो वो सब मिला करके जो चीजें हैं वो काफी वो हो जाएंगी। फिर आप अगर फिल्म को भी देखें तो कुछ संगीतज्ञों के ऊपर आप कर सकते हैं, वहाँ के जो अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर जिन्होंने अच्छे गीत, रागों में गीत बनाए, उधर वो भी साथ साथ ले सकते हैं। तो ऐसे है। और कुछ आपके मन में अगर विचार आता है तो आप पूछें। नहीं, मैम अभी क्या कुछ ऐसे रियाज है जिन पर बहुत ऐसा कुछ काम बाकी रह गया है, या उस एस्पेक्ट से नहीं किया गया है कि इस पे काम अभी बचा हुआ है, या कुछ ऐसा, कुछ ऐसे रियाज जो? हाँ, ये आपने, वो मुझे था ये दिमाग में, लेकिन वो हो गया कि ये जो है कि रियाज जैसी चीज है, तो अच्छा, वो हर एक गायन शैली के लिए रियाज थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये भी फर्क होता है। जी हर गायन शैली का थोड़ा सा अलग रियाज होता है। एक मेन तो रियाज है ही है, और रियाज या स्वर साधना जिसको कहें, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये ज्यादा बाहर आया टॉपिक नहीं है, बहुत सारा ये छुपा हुआ टॉपिक है अभी। तो उसको कैसे कैसे आप विद्वानों से निकाल सकते हैं, जी क्योंकि ये जो चीज है आपने बिल्कुल सही कही है कि ये काफी बंद चीज है अभी भी। जी इसको किस तरह से खोल सकते हैं आज के विद्यार्थी, ये देखने की चीज है। इसको बहुत ज्यादा छुपाया गया है, और हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जी तो वो मतलब हम दोनों चीजें देख नहीं पाते कि हर गायक और हमारा नायक, ऐसे दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती बहुत बार। जी वजह तो वही हो सकती है, एक जी वो वजह बहुत बड़ी वजह है किसी भी म्यूजिशियन के लिए कि वो परफॉर्मर क्यों नहीं बन पाता। बहुत बड़ी वजह है, सिखा तो लेता है जी लेकिन वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाता। वो उतने दिन का तोड़ अपने जीवन में ही वो करता रहता है, लेकिन जिनके पास वो गुर है वो उसको बहुत ही हिफाजत से रखे हुए हैं, अभी भी जी बहुत हिफाजत करते हैं उसकी, और कई तालों में बंद रखते हैं। तो हाँ। वो चीज आप लोग अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा
कि गुण धर्म सबका अलग अलग है, वो तो माना, जी जी लेकिन जो बचपन से देना चाहिए, बहुत लेटर स्टेज में देने से नहीं चलता है काम। जी ये बचपन से देने की चीज है, और वो अगर नहीं दिया गया तो फिर कहीं कोई कमी रह जाती है, जो जिसका जाना मुश्किल होता है। तो जब सॉफ्ट है, जैसे कि शरीर के साथ ही होता है, या कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज अगर प्रॉपर नहीं की गई तो वो उल्टी सीधा शरीर हो जाता है, आदमी स्वस्थ होने के बजाय बीमार ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे हिंदुस्तान में खास करके वॉइस कल्चर को नहीं बताया जाता है, और जैसा कि मैंने सुना है और समझा है, वेस्ट वर्ल्ड में इस चीज को कराते हैं, सबसे पहले वही कराने की चीज है, जिसको कहा जी जाता था ना कि 2 साल करते एक ही राग कर जी रहे हैं, अजी एक ही राग कर रहे हैं। दैट वाज एक्चुअली वॉइस कल्चर। जी शब्दों को कहाँ मुंह खोलना है, आकार को कैसा बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आजकल बच्चे भड़बड़ाहट में लगे रहते हैं। जी अब वो बच्चे क्या करें, अब वो हो गए 20-25 साल के, तब उनको भी भड़बड़ाहट मच रही है कि लीजिए ये तो हम 12 साल का बच्चा हो, जो वो उनका बेटा है, वो तो इतना धड़ाधड़ धुआंधार गा रहा है और उसके कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मुझे ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। तो वो बहुत सारी चीजें यही हैं कि गुरुकुल वाली जो परंपरा है, वो परंपरा आज भी जरूरत है, मुझे लगता है। जी और उस तरह के इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारा आईटीसी म्यूजिक रिसर्च एकेडमी है, जी मैम इस तरह के इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत आवश्यकता है, जहां गुरु भी रहें और जहां शिष्य भी रहें। जी ये हमारी आवश्यकता है। और मैंने कुछ देखा, जैसे कि कथक केंद्र भी देखा, पूरे दिन बच्चे वहीं पर रहते हैं गुरु के पास, पूरे पूरे दिन। तो इस तरह से हमारे डिग्री कॉलेज कैसे है गायक और वादक निकाल सकते हैं? डिग्री कॉलेजेस का निकालना बहुत मुश्किल काम है। 1 घंटे में किसको गायक वादक बना देंगे? 1-2 घंटे में दिन के, पूरा दिन लग जाता है इन सब चीजों में। जी मैम तो ये जो है, और जब तक गायक वादक नहीं बनेंगे, ये संगीत का जो संकीर्ण विचारधारा है, ये खत्म नहीं होगी। सबको गाना अच्छा पड़ेगा, सबको अच्छा बजाना पड़ेगा, जो भी म्यूजिक में घुसा है, तब कहीं जाके बात बनेगी। तो अच्छा मतलब बहुत अच्छा तो कोई कोई निकलता है, वो तो अलग एक चीज हो गई, लेकिन अच्छा अच्छा सब कर रहे हो, तब तो लगेगा कि हाँ ये फला जो है म्यूजिक में रिसर्च किए हैं, म्यूजिक में एमए किए हैं, तो ये कुछ अलग है, इनकी कुछ बात अलग है। ये देखो देखो, ये देखो, ये ठुमरी भी गाते हैं तो क्या गाते हैं, ये फिल्मी भी गाते हैं या बजाते हैं तो क्या बजाते हैं, ये होना चाहिए। कोई हर गायकी उस गायक को आनी चाहिए कि उस कैसे वो उसमें वॉइस प्रोजेक्शन करेगा, कैसे शब्द को कहेगा। क्यों लता मंगेशकर भी इतने राग सीखने के बाद भी वो गाई फिल्मी गाने, और इस कदर अच्छे, या नूरजहां पूरा क्लासिकल जानने के बाद भी। अब आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, आज की बात नहीं करूंगी, कुछ थोड़े पीछे चले जाएं, तो फिल्मी म्यूजिक सुनने तक नहीं दिया जाता था। क्लासिकल टीचर्स फिल्मी म्यूजिक सुनने तक नहीं देते थे। तो नहीं, खुला रखिए, खुला रखिए, और उसके बाद बता दीजिए कि ये किस तरह से, ना बताना कि किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत चर्चा का विषय है, और इस पे रिसर्च और इंटरव्यूज लेने बहुत जरूरी हैं, खास करके हमारे बहुत जो बुजुर्ग कलाकार, जो कि मतलब उनसे जल्द से जल्द हम लोग सब उनसे ज्ञान लें। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि हम देखते हैं कि बहुत बड़े नाम हैं, मगर वो उनके बच्चे नहीं कर पा रहे, तो वो चूंकि इतने अपने ही ऊपर इतना काम किया उन्होंने कि वो अपने बच्चों को या शिष्यों को नहीं बता पा रहे, टाइम नहीं।
तो बताने को तो हमारे यहाँ टीचर्स बहुत बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर अगर हम देखें तो शायद माहौल भी उतना नहीं है संगीत के लिए। दूसरा, संगीत को एज ए होल करना बहुत जरूरी है। उसको जो है कि नहीं नहीं अभी तुम बस ध्रुपद गा रहे हो तो ध्रुपद ही गाते रहो, नहीं, ध्रुपद भी ऐसा है, उसको सिखाया गया, ख्याल भी ऐसा है और ठुमरी भी ऐसा है, तो ध्रुपद और ख्याल को अच्छी तरह करो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे जो रिसर्च हो रहे हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने चाहिए। ये नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ किताबें ही लिखी जाएंगी, थोड़े दिन में ऐसा होगा ये था सा, ये था ये राग, ये था, हुआ करता था, और बेटा मैं तो बता नहीं पाऊंगी, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, उनकी रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो ये ना होने पाए, इस पर थोड़ा सा सबसे माफी मांगते हुए, हमारे बड़े लोगों से सबसे माफी मांगते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि टीचर्स को ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और बहुत ऑनेस्ट हैं बहुत सारे टीचर्स, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट जा रहा है, जिससे हमारे संगीत के विद्यार्थी भी कम हो रहे हैं और वो माहौल भी नहीं बन रहा है। और जैसे अभी भी मैं देखती हूँ कि पढ़ाया तो बहुत जा रहा है, पढ़ाया तो बहुत जा रहा है, लेकिन अब हमको जो वीकली एक बैठक करनी चाहिए वो हम क्यों भूल रहे हैं। कैसा भी करा जाए बट उधर बैठ करके सबको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन बैठ करके करना। सिर्फ हम सेमिनार जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीज नहीं, ऐसा करने से हमें क्या लाभ हो रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि लोग बच्चे वाकई लाभान्वित हों, साथ साथ सपोर्टिव थ्योरी के साथ, सपोर्टिव थ्योरी के साथ चले बिल्कुल। और प्रैक्टिकल को हमें आगे, जैसा कि हम लोग सभी जगह देखते हैं 60% प्रैक्टिकल हमारा संगीत है एटलीस्ट, बाकी भी ले लें तो 80% हो जाता है। तो अगर हमारा ये 60-80% जो कोई और सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें हम सिर्फ रिसर्च करके, और वो भी ये वाला रिसर्च करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उसके बाद पढ़ाने में बहुत जगह आज तानपुरा नहीं मिलाते, तानपुरा नहीं बजाते, इलेक्ट्रॉनिक खोला, अरे भाई वो प्रोफेशनल्स के लिए है। वो जो प्रोफेशनल बन गए हैं उनके लिए वो ताल, और उनके लिए वो है सब कुछ, जिसकी एक चिट से करें और वो तानपुरा बजने लग जाए। अरे एकॉस्टिक चीजों को भी तो देखिए, उस पे कभी गा के देखिए कि कौन से सहनात निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें खो रही हैं, हम लोग भी जो है अलमारियों में बंद कर दिए हैं। ये हुआ करता था तानपुरा, वो अलमारियों में बंद है, वो देखा। ऐसे ही तो हो जाएगा सब, जब तक कि सब मिल करके इस चीज को नहीं वो करेंगे। ठीक है, म्यूजिक यूनिवर्सिटीज जो है वो तो नेचुरली वो ज्यादा काम कर रही हैं, म्यूजिक यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ज्यादा काम कर सकती हैं, उनके पास समय भी ज्यादा है और उनके पास सहूलियत सुविधा भी ज्यादा है। लेकिन सुविधाएं हम लोग भी जुटा सकते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जो डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर टीचर्स हैं या बनने वाले आप जैसे लोग हैं आगे आने वाले, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कुछ तार टूटेंगे, कुछ तार लगेंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो उस पे आप लोग थोड़ा सा करिए, बाकी तो सब चले गए हैं आप 2-3 लोगों के अलावा, तो अब सभी हैं, मेरे बस कैमरा ऑफ कर रखा है। नहीं तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है, जी हाँ। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। किसी वक्त आप होंगे रिसोर्स पर्सन और उधर से सब बंद हो जाएगा, ऐसा जी होगा।
तो ये तो चलेगा ना, ये चेन है, जी जी ये चलेगी। तो जो आप दिखा रहे हैं वही होगा। एग्जैक्टली मैम। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने प्रैक्टिकल को, और आप सब बहुत अच्छे थिंकर्स हैं और सोच रहे हैं संगीत के विषय में, इससे अच्छी क्या बात होगी। और आप लोग, वो जरूर है, ठीक है, किसी किसी का मैथमेटिकल माइंड होगा, वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी आप रिसर्च कीजिए, साइकोलॉजी को लेकर के रिसर्च कीजिए कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ हम कैसे वो करेंगे। और जैसे एक बार और हमारे फिजिक्स आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो फिजिक्स कैसे हमारे उसमें है और हम इससे कैसे और क्या चीज हम कर सकते हैं, जब किया ही हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकाला गया है सारा, फ्रीक्वेंसीज को लेकर के। तो ये तो हमारे साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट IITians हैं, और ये सब जो जब म्यूजिक करते हैं तो इनका करने का अंदाज ही अलग होता है। आप ये भी देखिएगा। तो आप एक आध साथ में उस तरह का स्टूडेंट जो म्यूजिक थोड़ा जानता हो और दूसरे सब्जेक्ट्स को ज्यादा जानता हो, या इस तरह के को आपके गाइड ले करके आप वो भी काम कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ वो करें, हिस्ट्री के उनको लेकर के, या मॉन्यूमेंट्स और ये सब की बात हो रही है तो वो किस तरह के थे, वहाँ एकोस्टिक का क्या था, और जब हमारे माइक नहीं होते थे तो उन्होंने किस तरह से किया, और कैसे ये बढ़ते हुए आगे आया हमारा एकोस्टिक। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन सब पे देख सकते हैं। बहुत वाइड है, और प्रैक्टिकल साइड को लेते हुए, और आपका इसमें कुछ परफॉर्मेंस का नहीं रहा ना, कोई मैम विद्वान का नहीं परफॉर्मेंस? मैम। हाँ मैम एक हम क्या थोड़ा सा मुझे, हाँ लोग जी आप कुछ पूछ रहे हैं? जी आप पूछ लीजिए, बाद में पूछते हैं। हाँ बताइए। मैम मैं ये सोच रहा था कि जैसे एक पर्टिकुलर राग, जैसे कि मैंने कुछ पिच एनालिसिस वगैरह देखे थे, कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड जो साइंटिफिक रिसर्च है। तो लेकिन मैं अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई ठुमरी या दादरा कुछ पर्टिकुलर ऐसे कुछ जो लोगों ने गाए हैं उसका कुछ ऐसा कुछ एनालिसिस किया गया। पिक्चर मतलब उसके जैसे ऊपर पेंटिंग हो? नहीं मैम, जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर जैसे एक राग गाया गया है, जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इस राग में ये जो गांधार है या तिकोमल है और इसमें ऋषभ ऐसा है और ऐसा करके इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। वो मैम सिर्फ हम अभी सुन सकते हैं कि सुन के हाँ बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं सीखा है वो उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही कुछ रिसर्च मैंने देखी थी, कुछ मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पे रिव्यू किए थे कि उन्होंने पर्टिकुलर राग का एक पिच एनालिसिस किया था कि कोमल गांधार पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इतना ही आएगा। तो इसमें कुछ ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ अभी कि इसमें कुछ ऐसा हम अभी क्या नहीं, निकाल सकते राग तो देखिए सब जगह एक सा है, तो वो जैसा ख्याल में है वैसे ही ठुमरी में है। हैं। जी अगर आप किसी स्वर की बात करें, आप कोमल गंधार की बात कर रहे हैं अगर, तो वो तोड़ी में कैसा है और वो भैरवी में कैसा है, और इस तरह की अगर चर्चा है तो वो तो ठुमरी के साथ भी है। जी राग तो मतलब वही फॉलो होते हैं ना जो ध्रुपद से चले आ रहे हैं, वही फॉलो होते हैं। बस बात इतनी सी होती है ठुमरी में कि आसपास के रागों को हम भाव के कारण टच करते हैं, तिरोभाव आवे भाव की तरह से आना जाना चलता रहता है इसमें। तो वो चूंकि भाव है तो उसमें कुछ उसका भाव को ज्यादा सामने लाते हैं। हालांकि ख्याल में भाव को भी लाना जरूरी है, मेरे हिसाब से। जब शब्द है तो वहां भाव होना ही चाहिए, रस होना ही चाहिए। बिना रस के संगीत करा जाएगा तो फिर लोग दूर भागेंगे। तो रस तो है, मगर वो जो बनारस का रस है, जो ठुमरी का रस है, वो थोड़ा सा अधिक है। और उसमें ठुमरी में जैसा आप जानते हैं श्रृंगार का है, तो वो खमाज ले रहे हैं, तो खमाज लेते लेते कई बार वो रागेश्वरी भी दिखाने लग जाते हैं। तो इसी तरह से कभी
केदार भी आ जाता है। तो मतलब इस तरह से वो बीच बीच में विद्वान जो है वो भाव को लेकर के कर, तो उसमें तो कोई वो ऐसा नहीं है कोई सुर लगाने वाला टेक्निक, तो वही रागों की ही है। ठुमरी की कोई अलग टेक्निक नहीं है सुर लगाने की। हाँ, वो ये जरूर है कि आकार हद नहीं किया जाता अधिक, वो शब्दों को लेके ही होता है। आकार और तान का महत्व नहीं है ठुमरी में, बस इतनी सी बात है। मैम एक डाउट मुझे पूछना था। हम्म, मैम जैसे एक टॉपिक हम कौन ले है सकते हैं एक, फ्यूजन ऑफ, मैम आप नाम वृशाली, बोलिए। वैशाली, हाँ। मैम वृशाली द्विवेदी। यस मैम। वैशाली, मैम फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, जी। मैम अगर इस टॉपिक को हम लेते हैं तो मतलब मैम वेस्टर्न म्यूजिक का जो कंटेंट है उसके लिए मतलब हमें मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं? अब वहाँ के इंस्टीट्यूट जो हैं वहां पर भी जो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हैं उनसे बात किया जा सकता है, जो बताएगा उसी हिसाब से फिर उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। जैसे उनके मैंने जो सुना है ब्लूज, मतलब उनके भी वो है अलग अलग, मतलब ब्लूज है। ब्लूज, जैज, तो ओपेरा। हाँ हाँ, जैज ऑपरा। तो तो जैज है या जैज और ब्लूज है, तो हम उसको ठुमरी की तरह समझते हैं, कुछ ठुमरी जैसा है। और जो ओपेरा जो पहले का है, जो सबसे पहले का एक ही वाद्य पे होता था, मेलोडीज उनके यहाँ भी होती थी, अब बाद में हुआ है ये सब, दोनों चीज आई हैं। तो मेलोडीज रहती थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वाद्य बज रहा है या एक ही गा रहे हैं और अलाप की तरह ही गाते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि रिदम भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वहां के विद्वानों से बात किया जा सकता है। अब उनके साथ आप फ्यूजन की बात करें तो हाँ, उनकी गायन जिससे जो शैली मैम जैसे हम दक्षिण, एक्सपेरिमेंटेशन होता है आजकल, मैम जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का और वेस्टर्न म्यूजिक का, जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जांपल्स हमें मिल सकते हैं, तो मतलब ये टॉपिक मैम ले सकते हैं कि नहीं? ले क्यों नहीं ले सकते हैं? संगीत से हटके तो कुछ भी नहीं है ना। अब पूरा वर्ल्ड एक गांव हो गया है, तो कोई भी टॉपिक और किसी भी देश के साथ आप वो कर सकते हैं कि ये यहाँ का जो है, खास फोक को लेकर के भी कर सकते हैं कि वहाँ का फोक ऐसा है, तो हमारा अफ्रीकन फोक ऐसा है, तो हमारे यहाँ का फोक ऐसा है, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या हो सकता है। या ड्रम्स को लेकर के कि उनके ड्रम्स कैसे हैं, हमारे ड्रम्स कैसे हैं, ये भी टॉपिक्स हैं सब, कर सकते हैं। डांसर्स को लेके भी होता है, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं, वो टैप डांस है आपके कथक के साथ चलता है, कथक में जैसे चलता है वैसे ही वो उसको करते हैं, तो उसमें कैसे क्या उनका है सिस्टम, और आपके डांसर्स में वो कैसे उसके साथ कैसे हो सकता है, और क्या वो साथ साथ किया जा सकता है, किया है बहुत सारे डांसर्स ने। और कुछ? नो मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ, बताइए। मैम रिसर्च करने में गाइड की मुख्य भूमिका क्या होती है मैम, मैं जानना चाहती हूँ। आपको गाइड करना? नहीं मैम, आप लोगों की जो भी मतलब हम लोग गाइड करेंगे उनकी क्या मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि हम लोग नए नए एकदम हाँ रहते हैं। सबसे पहले हम हाँ लोगों को सिनॉप्सिस मांगा जाता है। तो हाँ क्योंकि हम लोग जो है मैम एकदम एमए पास करके या कुछ भी करके आते हैं नेट जारा करके, तो हम लोगों का इतना बड़ा लंबा अध्ययन नहीं रहता कि हम लोग कुछ भी करके कोई टॉपिक सेलेक्ट करें, उसमें उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या समाज को फायदा मिलेगा, ये सब तो लोग बता नहीं सकते इतनी जल्दी। हम्म तो मतलब हम लोगों से अपेक्षाएं यही की जाती हैं कि आप लोग इतना कुछ करके लाइए, तभी आपको हम जो है रिसर्च करवाएंगे। तो वही है मैम कि क्या मुख्य भूमिका होती है गाइड की। बात यही है, जो आप नहीं जानते हैं वो बताएंगे।
वही मैम, तो हम लोग हाँ तो वही तो बताएंगे ना, वो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और अगर सब कुछ आप ही कर लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं होता है कि सब कुछ जी आप कर लें। हाँ कि एक्चुअली क्या है कि गाइड को भी बहुत लगना पड़ता है। अगर कोई नई चीज आई है सामने तो उनके लिए भी एक चैलेंज होता है, तो वो भी करते हैं एक्चुअली, वो भी पढ़ेंगे, वो भी करेंगे। और क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होगा तो वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो कुछ निकल के आएंगी चीजें। और वो भी चर्चा करेंगे, अपने साथ के विद्वानों से चर्चा करते ही है। फिर उसके बाद चीजें निकल के आती हैं, हाँ भाई तुम उनके पास चले जाना, फलां के पास, तो वो ये चीज पे बता देंगे, वो इसके एक्सपर्ट है। इस तरह की बातें तो होती है। तो सारा सारा आप कैसे लिख लोगे? मेन कुछ चीजें ऐसा होता है, दो मतलब सभी कुछ आप पहले ही लिख लोगे तो बाद में क्या करोगे? लेकिन हम लोगों से जब इंटरव्यू वगैरह, जो डीआरसी वगैरह की मीटिंग होगी, उसमें तो अपेक्षा ही की जाती है ना कि आप पूरी एक सिनॉप्सिस बना के लाइए, क्या क्या करना चाहते हैं, उसका क्या चैप्टर होगा, क्या उद्देश्य है, क्या फायदे होंगे उसके, सारी बिब्लियोग्राफी जो भी है। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, अपना टॉपिक अपने मनपसंद का खोज सकते हैं, लेकिन इसमें गाइडेंस चाहिए होगा ना मैम कि हाँ इस टॉपिक को चुनने से गाइडेंस हमें चाहिए कि चाहिए। इस टॉपिक को चुनने से हमें मतलब इन फ्यूचर क्या लाभ होगा इसका, या समाज को क्या फायदा पहुंचेगा, तो गाइड के माध्यम से हम लोगों को मालूम चल पाएगा कि हम अपने से निकाल लेंगे इस सूत्र को। नहीं, चर्चा करके ही पता चलेगा। जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे सीनियर हैं, उनसे चर्चा करके ही तो पता चलेगा। अकेले तो नहीं कर पाएंगे ये सब चीजें। जी मैम। अकेले तो नहीं कर पाएंगे, या तो आपके सीनियर हो या आपके गाइड हो। सीनियर्स भी होते हैं तो वो भी बता देते हैं कि इस तरह से लिखो, ऐसे कर लो। अब कुछ चीजें रह जाती हैं, वो तो गाइड के द्वारा फिर वो कर दी जाती है, बता दी जाती है कि ये हमने रह गई थी, अब इनको हम इंक्लूड करवा रहे हैं, तो बाय अप्रूवल वो हो जाता है। कुछ चीजें बाद में निकल के आती हैं, कई बार बीच में कुछ चीजें निकल के आएंगी, कुछ डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं, तो वो फिर आप थ्रू गाइड उस पे वो कर सकते हैं कि ये हम कैसे इंक्लूड करें इसमें। होगा ऐसे, कोई आप चिंता की जरूरत नहीं है। आपके इंटरेस्ट सबसे पहले मायने रखते हैं कि आप किस तरफ इंटरेस्ट है, संगीत के किस किस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है। वो 4 चीजें लिख लीजिए कि कौन सी 3-4 चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, और फिर उसमें आप गाइड सिलेक्ट कीजिए कि वो पर्टिकुलर आपको गाइड सिलेक्ट करने की छूट है। जब हम लोगों को फॉर्म तो पहले ही भरवा लिया गया गाइड के लिए। मैम यस अभी मैम, चॉइसेस फिल करवाई गई है। पहले सुपरवाइजर से फाइव मैम 2-3 होंगे चॉइसेस ना, जी मैम 2-3 चॉइसेस होंगे। 5 5 ऑप्शंस। अच्छा अच्छा, सब पर क्या 5 ऑप्शंस हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम, वो लेकिन तो अब फिर वही गाइड हमें मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा कि जो मैम वो शायद हमारे जो अभी एग्जाम्स होंगे उनके शायद मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों को मिलेंगे गाइड, ऐसा शायद ऐसा हो। नहीं, मार्क्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं हमारे और लास्ट गाइड ईयर के ऐसा इंटरेस्ट के भी हिसाब हुआ से। था। नहीं, ऐसा लास्ट ईयर हुआ था कि जिसने मतलब जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है उसको, उसने जो सबसे पहला सुपरवाइजर का नाम दिया था वो उसको मिल गया था। ऐसा मतलब पिछले साल तो यही हुआ था, इस साल का मुझे पता नहीं है, या ऐसा ही होता है, कुछ लोगों से पता चला है। अब देखिए, ये तो आगे आगे पता चलेगा। जिससे गाइड अगर न कराना चाहे उस पे, तो कहाँ से हो पाएगा ऐसा। हाँ, ना कराना चाहे तो वो, आपने भी 2-4 तो टॉपिक सिलेक्ट किए होंगे। जी मैम आप 2-4 जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर गाइड उसमें इंटरेस्ट लेगा। जिस चीज में बता सकता होगा, और वो हो सकता है उस सबसे ज्यादा नॉलेज आप टॉपिक की सिर्फ और सिर्फ आपको होगी, ये मैं बता दूं। जी मैम जिस टॉपिक पे आप चलना शुरू करेंगे सबसे ज्यादा आपको ही वो उसकी नॉलेज होगी। और ये है कि आपको एक होता है ना कि आपको क्या रास्ता है, भाई इनके इनके पास जाके आप ले सकते हो, या इस लाइब्रेरी से आप ले सकते हो,
और मेरे पास ये है, आप ये ले सकते हो। ये सिर्फ आपको सुविधा दी जाती है थ्रू गाइड। जरूरी नहीं कि उसको उस चीज की पूरी नॉलेज हो, जरूरी नहीं। हो सकता है आपके करने के साथ साथ ही वो उस चीज को देख रहा हो, पढ़ रहा हो। हर चीज में हर व्यक्ति पारंगत तो नहीं होता, उसके भी इंटरेस्ट होते हैं। तो अब ये हो सकता वो चैलेंज लेके चले कि भाई हाँ चलो ये कुछ नई बात है, इसको भी हम कराते हैं, डिपेंड्स। और फिर आप को नहीं पसंद हो तो आप दूसरा भी मना कर सकते होगे, ऐसा आपको है वो प्रोविजन? हाँ मैम, ऐसा होगा भी। मुझे लगता है कि हमारे जो मिड टर्म सेकेंड है उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। आरडीसी होगी हमारी, जो सिनॉप्सिस बोला गया है कि मिड टर्म जो हमारा सेकेंड होगा आप सबमिट करेंगे, और उसमें आई थिंक जितने भी प्रोफेसर्स होंगे वो आएंगे जिनके अंडर में हमें पीएचडी करनी है। तो पर्टिकुलर हम अपना सिनॉप्सिस देंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट है, और जो जैसे कि हमें गाइड का जो, जैसे कि कुछ गाइड स्पेशलिस्ट होंगे किसी पर्टिकुलर चीज के, हमारा टॉपिक अगर उनसे मैच करता है तो आई थिंक वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम उनके साथ ही जाएं। ये तो चर्चाएं होंगी, जी आप मैम। लोग घबराए ना, चर्चाएं होंगी और अच्छा ही काम होगा। कोई दो राय नहीं। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले के तो बहुत अलग तरीके से होता था काम, लेकिन अब आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जरूर अच्छा ही होगा। मैम मैं थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाह रहा था कि अभी जैसे कि आपके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट ने पीएचडी की होगी, आप कराते भी होंगे, तो मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट क्या फेस करता है, और एक जो मेंटोर होता है वो क्या फेस करता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसा? अब स्टूडेंट ही बता सकते हैं कि वो क्या फेस करते हैं। जी हम लोग तो ये बता सकते हैं कि जिनके अंदर की वो मेरे साथ तो नहीं आई समस्या ऐसी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बताया कि सबके बारे में कि वो पका पकाया अगर चाहता है कोई कि ये मैक्सिमम जो है मुझे एक ही जगह जाकर के सब कुछ मिल जाए, कि मैं गाइड के पास गया और मुझे सब सारा यही प्रोवाइड करें। जी तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। जी तो क्योंकि आपको मेहनत तो करना ही होगा, आपको लोगों के पास जाना होगा, आप ट्रैवल करना होगा, और ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है महिलाओं को, सबसे ज्यादा लड़कियों को दिक्कत आती है कि वो जाना चाहती नहीं, परिवार और ये और वो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल की बात होती है। और वो गाइड भी बिजी होता है, वो भी कोई वो खाली हो सकता है कि भाई कुछ लोग थोड़े से अपने परिवार से फ्री हो सकते हैं, तो वो उनके साथ साथ उनके चलें, हेल्प करें। जी तो ऐसा मेल्स के साथ ही, मतलब मेनली मैं देखूं तो, मैं ऐसा मोटा मोटा देखूं तो शायद मेल्स ज्यादा अच्छे गाइड होते होंगे। मैम अभी तो इसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हम नए नए ही आए हैं। तो तो लड़कियां लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा बेचारी कम कर पाती हैं, तो हम उनको बेचारी कहते हैं। तो लेकिन डिपेंड्स कि वो, एक तो देखिए अब आप गाइड को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो ये आपके साथ चले, तो आप उसको सुविधा वैसी दीजिए कि भाई वो आपके साथ चले, आपके साथ चल के काम करा दे। आप उसके कंसेंट से उसका समय लीजिए, उसका वो करिए। लोग मतलब बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि लोग कि बहुत टाइम लग गया उनको करने में। अब टाइम लगा तो भाई आपकी अपनी वजह से भी टाइम लग सकता है ना, गाइड की वजह से क्यों लगा? आपकी अपनी वजह से भी, कि आपने काम को जब सेकेंडरी रखा है तो वो सेकेंडरी रहेगा ना, फर्स्ट कैसे हो जाएगा? तो गाइड सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है, हर समय वो लटक के चलेगा ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो
या आप लोग ऐसा गाइड देख करके लीजिए और मेल्स हों और वो आपके साथ थोड़ा साथ दे पाए। जब महिलाएं तो महिलाएं ही होती, थोड़ा समस्याओं में घिरी रहती, तो महिलाओं के साथ महिला आए और पुरुष के साथ पुरुष गाइड आए तो शायद बेहतर हो कुछ। जी मैम। पहले की बातें लेकिन तो इस बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि, और दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बहुत कुछ बेचारे गुरुकुल, सॉरी हेलो मैम इस बार हाँ जो है हाँ जी सिर्फ 2 ही मेल्स हैं, बाकी सब महिलाएं हैं गाइड में। महिलाएं हैं, अच्छा जी मैम। एक ही मेल है, 2 नहीं है। गणेश सर हैं, एक गणेश सर शायद हैं, कोई त्रिपाठी सर जी हैं, और कौन बाकी है? सब महिलाएं हैं। नाम है मैम है बेटा? मैम आपका कौन? ही नाम है वो। अब वो शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट होके छपा था हम लोगों के फॉर्म। है नहीं समझ में आ रहा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुपरवाइजर्स नेम थे उसमें, वो एफ त्रिपाठी या एस त्रिपाठी करके छपा था, वो आपका ही नाम है, बट वो छपा थोड़ा मतलब इस तरीके से था, तो शायद भैया उसको समझ रहे हैं कि वो कोई मेल है, वो आपका ही नाम है, जी एक जी ही मेल है हमारा। सब मैम आपका ये अच्छा, मैं सोचा जो है वो ये किसने कर दिया? एस त्रिपाठी किसने कर दिया? मैम पता नहीं, वो खैर हम लोगों को भी लग रहा था कि ऐसा तो कोई नहीं है, बट मैं तो डीजी में हूँ, तो आप ही का नाम मुझे समझ में आया कि आप ही हैं, और तो कोई है नहीं डीजी में, गणेश सर के अलावा कोई तो मेल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं लिखा मिस्टर एस त्रिपाठी, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है। नहीं, तो वो तब एक्चुअली तो एक क्या ही था बचा। कि मैंने तो पहले अपना नाम हटा ही दिया था, जब वो 2 साल पहले जो मीटिंग, जब मैं कन्वीनर थी, तो मैंने कहा अब मुझे नहीं करना है भाई, धन्यवाद। तो पता नहीं फिर किसी ने डाल दिया, तो नाम नाम है वो, और केवल गणेश सर ही मेल है, बाकी सारे फीमेल अब हाँ फिर हैं। मैम हाँ सिर्फ गणेश सर इस हैं, बाकी यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में तो गणेश जी ही होंगे, और तो कोई होगा ही नहीं। और कोई है ही नहीं। हाँ, तो आप मजबूरी है भैया सबकी मजबूरियों में फंस सकते हैं आप। अब आपको गाइड को ही सहारा देना पड़ेगा, हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा, सब बुढ़े हो गए चलिए ये करा दीजिए, चलिए वो करा दीजिए। खैर, तो बस आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों से पहली बार मिली, इधर उधर बहुत, यूनिवर्सिटी भी जा रही थी क्लास लेने, और जा रही हूँ, और इधर भी तो वो बहुत जैसा बताया कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो जी मैम। इसलिए बहुत इधर एकेडमी और घर परिवार, और मतलब 4-5 नाव में पैर होने की वजह से तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं आज पहली बार आपसे मुखातिब हुई, और अगर मेरी कोई जरूरत हो, मेरे से बात करनी हो, तो आप हैप्पीली कर सकते हैं कभी। कोई ऐसा नहीं कि मैं गाइड नहीं हूँ या हूँ तो कोई दिक्कत हो, ऐसे नहीं है। और मतलब टाइम लेकर के आप बात कर सकते हैं, तो कभी भी आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो फिर हम इसको समाप्त करते हैं। मैम कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आप कंसल्ट आपसे करें और उसके बाद जो है गाइड किसी दूसरे को चुन ले, लास्ट में तो बुरा नहीं लगेगा? बुरा? हाँ बुरा हमको, हाँ लग मैम सकता किसी को भी, एनी पर्सन। नहीं भैया हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम गाइड बहुत ज्यादा करने के इच्छुक हैं नहीं, सच्ची कहें तो। हाँ, क्योंकि मैम वो पर्सनली मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब हाँ, किसी से भी मतलब कंसल्ट कर लिया जाए, उसके बाद जो है अगर नहीं तो उनको कंसल्ट मतलब करा जाएगा तो आप बताने वाले क्यों है किसी को, ये पहले बताइए। यहाँ हमारे संगीत में बुरा बहुत माना जाता है, ये बुरा मानने वाली जो प्रथा है ना, उसको बंद कर दीजिए। बुरा कुछ नहीं बुरा है, सबसे पूछा जाता है, कोई किसी चीज में पारंगत है, कोई किसी चीज में पारंगत है, सबसे बात की जाएगी, सबसे पूछा जाएगा, जिससे जो अच्छा मिले ले लीजिए।
और तो ये जो चीजें हैं अभी बहुत मतलब हमारे बड़े लोग बहुत नाराज हो गए थे कि यहाँ संगीत के कुछ चुने लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो भी उनमें सामंजस्य क्यों नहीं बैठता। तो बात यही आती है कि सामंजस्य बैठाने के लिए एक तो सबसे पहले आप लोग भी अपने बड़े दिल करिए, बड़े दिल होने चाहिए। तो वो जरूरी है, संगीत है ही ऐसी चीज कि इसमें हम अगर बड़ा दिल नहीं रखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे सिवाय लड़ाई दंगा के। तो संगीत के लिए पहले हम व्यक्तित्व को अपने ठीक करें, चाहे लिखें, चाहे पढ़ें, चाहे गाएं, चाहे बजाएं। तो व्यक्तित्व को पहले ठीक करें, उसमें जब रियाज करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। जब रियाज छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाता है, वो जो योगा है ना वो खत्म हो जाता है, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये क्यों, वो किस लिए, कब। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने प्रैक्टिकल वर्क को भी खूब अच्छा बढ़ाइए और फिर वो करिए, थ्योरी भी साथ साथ चलाइए, और मिलते जुलते रहिए, अपने सभी विद्वानों से बात करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबको सब कुछ ये बताने की जरूरत नहीं कि हम अभी फला से मिलके आ रहे हैं और फला ने तो ये बताया था। आप ही लोग गड़बड़ करते हैं, आप ही लोग गड़बड़ करते हैं, तभी होता है ये सब। तो फला फला भी लड़ने लग जाते हैं। तो ये ना करिए, लड़ाइए नहीं सबको। अच्छे से सब लोग संगीत करिए, क्योंकि संगीत में अब कैंडिडेट्स की कमी हो रही है और बहुत सारे रिसर्च करे हुए भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। आप अपने अपने इंस्टीट्यूट डालिए, जरूरी नहीं सबको जॉब मिले। रिसर्च के बाद जरूरी नहीं है कि जॉब ही आपको करनी है। आप बिजनेस की तरह से उसको लीजिए कि थोड़ा बिजनेस भी हो और थोड़ा संगीत का प्रचार प्रसार हो, सब तरह के संगीत का। कोई दायरा ना निश्चित कीजिए, अपने इंस्टीट्यूट्स डालिए और अच्छा संगीत दीजिए। जो नहीं सीख समझने वाले हैं उनको बताइए। अपने उत्तर प्रदेश में हमारे खास करके कानपुर में संगीत की समझ बहुत, उसका सीमित दायरा है। तो आप जो यहाँ के हैं खास करके बच्चे, तो उनको ये एक उनका कर्तव्य है कि वो सब तरफ ऐसे बढ़िया अपना इंस्टीट्यूट डाले कि जहाँ पर साधारण भी जनता आए और जिसको कि अच्छा सिखाएं, सब तरह का संगीत से वो वाकिफ हों। और स्वर साधना का जो वो है मुद्दा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग किसी तरह से करिए कि स्वर साधना जो है अलग अलग घरानों में, घराने तो अब क्या बचे हैं, लेकिन जो भी हैं विद्वान वो किस तरह से कर रहे हैं और वो देंगे उनको, आप देंगे उनको, आप दक्षिणा दीजिए, गुरु प्रणाम कीजिए, वो देंगे। और फिर आप संभाल के रखिए, और संभाल के रख के फिर ताले में मत करिए, बंद मत करिए, उसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। तो आप सबसे फिर मैं नमस्कार करती हूँ, और फिर कभी आपको जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। वैसे तो मेरा ये पहला और आखिरी होगा। ठीक है जी मैम। तो मैम आप डीजीपीजी से हैं? हाँ, दयानंद कॉलेज से। आप मेरा नाम नहीं मालूम होगा आपको, वो एस त्रिपाठी लिखा हुआ। तो मैं हूँ शालिनी वेद त्रिपाठी। शालिनी वेद नाम से मुझे लोग जानते हैं, और प्रोफेसर वहां पर कॉलेज में शालिनी त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। और थोड़ा बहुत गूगल पे मिल जाऊंगी। और आपको यूट्यूब पे भी है मैम? हैं? यूट्यूब पे भी हो मैम आप तो? चैनल चलो, कोई तो जानता है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, और
अभी तो फिजिकल अभी तो है नहीं आप लोगों का, 5-6 तक खत्म है ना, उसके बाद शायद होगा यस जी मैम। मैम। ऐसा। तो अभी डेट आपकी बढ़ती जा मैडम तो रही है आई मैम, नहीं जी। अभी डेट बढ़ती जा रही है मैम इसकी। हाँ, अब क्या किया जाए, हम लोग तो ये बहुत बुरे, खास करके संगीतज्ञों का बहुत नुकसान हो रहा है। जी मैम। और जो प्रैक्टिस इसमें है प्राइवेट जो कर रहे हैं उन लोगों का नुकसान तो हो रहा है। काफी कठिन रहा है संगीत की, लेकिन मेरा पूरा आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहिए और सफलता पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रणाम मैम। मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रणाम। मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते।